मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अध्याय नंबर 1। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा। पवित्र कुरान मजीद पुस्तक में अनेकों नेक बातें हैं। उदाहरण के लिए कुछ पेश हैं। कुरान मजीद से सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 12। हमने लुकमान को हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान की थी कि अल्लाह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाए। जो कोई कृतज्ञता दिखाएगा उसकी कृतज्ञता उसके अपने लिए ही लाभदायक है, और जो इनकार और अकृतज्ञता की नीति अपनाएगा तो अपनाए। अल्लाह तो वास्तव में निष्प्रिय और अपने आप प्रशंसित है, यानी परमात्मा को अपनी बड़ाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो महान है ही। कोई उसकी महिमा करता है तो उसे स्वतः अच्छा फल परमात्मा देता है उसकी नेकता को देखकर। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 13। याद करो, जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, यानी परमेश्वर के साथ साथ अन्य देव को इष्ट न मानना। यह सत्य है कि अल्लाह के साथ शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 14। और यह वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं तकीद नसीहत की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसको पेट में रखा और 2 वर्ष दूध छुटाने में लगे। इसीलिए नसीहत दी है कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ तथा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो। मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है। सूरह आयत नंबर 15। लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, तो उनकी बात हरगिज न मान। संसार में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, मगर चल उस व्यक्ति यानी संत या नबी के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रजू किया है, यानी परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा की है। फिर तुम सबको मेरे पास ही आना है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहे हो। आयत नंबर 16 हो और किसी चट्टान में या आसमान। और लुकमान ने कहा कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी में छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वह सूक्ष्मदर्शी और सब खबर रखने वाला है। आयत नंबर 17। मुसीबत भी पड़े तो सब्र कर। ये बातें बेटा नमाज, आरती कायम कर, नेकी का संदेश दे, बुराई से रोक, और जो हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, यानी सब इन बातों को अच्छी मानते हैं। आयत नंबर 18। और लोगों से मुख फेर कर बात न कर, न जमीन पर अकड़ कर चल। अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 19। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से बुरी आवाज गधे की आवाज है। आयत नंबर 22। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वह नेक हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया, यानी परमात्मा उसके साथ है और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के पास है। सूरह अस सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है, और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 188। और तुम लोग न तो आपस में एक दूसरे का माल अवैध रूप से खाओ, और अधिकारियों ऑफिसरों के आगे उनको इस गरज से पेश न करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए। अर्थात ऑफिसरों अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित लाभ न उठाओ। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 2। 168 शैतान काल का दूत तुम्हारे कर्म खराब करने के लिए तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शीश और उदार कृपा से उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 269। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और जिसे हिकमत तत्व ज्ञान मिली उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। कुरान सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 256 धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना। अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। सूरह अर रहमान 55 आयत नंबर 7 से 9 तोल में डांडी न मारो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। सूरह अनआम 6 आयत नंबर 108। और ए मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो,
कहीं ऐसा ना हो कि वे शिर्क, बहुदेववादी से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाए, महापाप के भागी हो जाए। ये भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 10। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों, बेसहाराओं का माल खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे, अर्थात वे नरक में जाएंगे। आयत नंबर 9। उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे स्वयं अपने मरने के पश्चात बच्चे छोड़ते तो मरते समय उनको कैसी कुछ आशंकाएं घेरती। इसलिए चाहिए कि वे अल्लाह से डरें और ठीक बात करें। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना न करो। माता पिता, नातेदारों, यतीमों, मोहताजों, पड़ोसी, मुसाफिर, यात्रा के साथी, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो, अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बढ़ाई पर गर्व करे।